18 से लेकर, आज है जुलाई 18 और आपका री अटेम्प्ट है अगस्त के 3 तक, ठीक है। तो आपके पास हाथ में 15 दिन है, और 15 दिन मतलब मोटा मोटा 2 हफ्ता मान के चलो, ठीक है। 2 हफ्ता मतलब वीक। और आपका सिलेबस क्या है? सिलेबस है वीक 1 से लेकर के वीक 4। अब वीक 1 से लेकर के वीक 4, ये वाला सिलेबस से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हो। ये वाला सिलेबस पर कि आप लोग ऑलरेडी क्वालिफायर दे चुके हो। अब इस कैटेगरी में दो बंदे हैं, मतलब कि दो टाइप्स के लोग आएंगे। एक एक टाइप के लोग ऐसे होंगे कि क्वालिफायर में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। और दूसरा टाइप का लोग होंगे कि क्वालिफायर ढंग से पढ़ा था, ठीक है, ढंग से पढ़ाई की थी। एक एक दो तीन, मतलब 1 से लेकर के 5% के लिए थोड़ा सा चूक गया, ठीक है। तो आज का लाइव है मेनली तो इन लोगों के लिए जो क्वालिफायर में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि जो एक दो या फिर मतलब कि समझो कि 5% से ही तुम चूक गए होंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो उन बंदों को ऑलरेडी थ्योरी पता है, उन बंदों को चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। उन बंदों को चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी आपको पता है, थ्योरी पे अब इतना मतलब कि हाँ, एक बार जिस्ट पढ़ लो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्या है, इन्फ्लुएंशियल क्या है, एक बार जिस्ट पढ़ लो। पढ़ के फॉर्मूलाज देख लो, फॉर्मूला का शीट बना लो, और पढ़ के आप क्वेश्चन करना चालू करो। आप बताओगे कि भैया क्वेश्चन कौन सा करूं। क्वेश्चन में आप चारों हफ्ता का मतलब कि आप अभी क्वालिफाई दोगे, सॉरी ये अटेम्प्ट दोगे, ठीक है। तो अभी आप लोग वो मत करो, एक्टिविटी क्वेश्चन से ऐसा मत करो। डायरेक्ट चले जाओ प्रैक्टिस असाइनमेंट, ग्रेडेड असाइनमेंट, सीधा प्रैक्टिस असाइनमेंट ग्रेडेड असाइनमेंट पे हमला बोलो, ठीक है। और प्रैक्टिस असाइनमेंट ग्रेड असाइनमेंट करने के बाद जितना हो सके, क्योंकि आपके पास 15 दिन है, 15 दिन है, ज्यादा थ्योरी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है जो इस वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ज्यादा थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो जितना हो सके इन 15 दिनों में, जितना मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालो, ठीक है, क्वेश्चन लगाओ। और अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ये आज का लाइफ जो है इस कैटेगरी को ध्यान के रख के ही लिया जाएगा, ठीक है। कि उन लोगों को ज्यादा थ्योरी नहीं आता, उन लोग अभी अभी मतलब कि क्वालिफायर के टाइम उन लोग किसी भी कारणवश बहुत लोगों का एग्जाम था, बहुत लोगों ने मतलब कि जानबूझ के नहीं पढ़ा, बहुत लोगों का आलसी था, ठीक है, कि हाँ पढ़ेंगे 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 बोलते बोलते जुलाई का 13 आ गया था। तो अभी एक समय है आप लोगों के पास, कस के मेहनत करो इन 15 दिन, ठीक है। इन 15 दिन कस के मेहनत करो, हो जाएगा। इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है क्वालिफायर, मेरी बात मानो, ठीक है ना। तो इन कैटेगरी के लिए मैं एक मतलब कि ऐसे टाइम टेबल में बना के दे रहा हूँ। टाइम टेबल मतलब क्या, एक मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, वो स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से फॉलो कर लेना, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ कि 15 दिन है आपके पास, ठीक है। जुलाई 18 से लेकर अगस्त 3, ठीक है। आपके पास 15 दिन है। इन 15 दिनों में, एक सेकंड, इन 15 दिनों में पहले 8 दिन या फिर 7 दिन आप चारों सब्जेक्ट्स का चारों सब्जेक्ट्स का थ्योरी पे फोकस करो, ठीक है। थ्योरी थ्योरी पढ़ो और उसका रेस्पेक्टिव एक्टिविटी क्वेश्चंस करो, ठीक है। उसका रेस्पेक्टिव एक्टिविटी क्वेश्चंस आप लोगों को करना पड़ेगा। और बाकी जो समझो कि 8 दिन में आप लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हो, तो आपके पास कितना दिन रहेगा? 7 दिन। इन 7 दिन में सेम वही स्ट्रेटेजी बन जाएगा जो इस वाले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मैंने बताया था, कि आप लोग ग्रेडेड असाइनमेंट को पकड़ो, सॉरी पहले प्रैक्टिस असाइनमेंट को पकड़ो, फिर ग्रेडेड वाले को पकड़ो, और फिर पीवाईक्यू लगाओ। जुलाई 13 वाला जो पीवाईक्यू है, ठीक है, जुलाई 13 वाला जो पीवाईक्यू है वो मेरे चैनल पे मैं लाइव आके सॉल्व करूंगा। जस्ट मुझे कुछ दिन का टाइम दो, ठीक है। वो मैं लाइव आके सॉल्व करूंगा अगस्त 3 के पहले पहले ही, ठीक है। और मैं जो बता रहा हूँ, तो पीवाईक्यू में जितना हो सके, जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो सबका पीवाईक्यू आप लोग निकाल निकाल के ढूंढ ढूंढ के करो क्वालिफायर का, ठीक है। क्वालिफायर ये का जो भी आप लोगों को मिल जाए। और मैं जो बता रहा था कि हाँ, और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग स्टेट्स का थ्योरी पढ़ेंगे सिर्फ। अगर एक्टिविटी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना देखना है, तो मैं क्वालिफायर के टाइम पे ही ऑलरेडी एक्टिविटी क्वेश्चंस
ऑलमोस्ट सारे मैंने सॉल्व करवा दिए थे। तो वो चीज मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा। आज सिर्फ हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। 18 तारीख को स्टेट्स का थ्योरी हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। 19 को मैथ्स का थ्योरी पढ़ेंगे। और 20 को इंग्लिश का, सॉरी इंग्लिश नहीं, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग का थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। 21 को हम लोग ब्रेक देंगे। एक 22 को हम लोग स्टेट्स का ग्रेडेड असाइनमेंट और प्रैक्टिस असाइनमेंट्स करेंगे, वीक 1 से लेकर के वीक 4। और 23 को हम लोग सेम मैथ्स का करेंगे, ग्रेडेड असाइनमेंट और प्रैक्टिस असाइनमेंट। और 24 को हम लोग पीटी का ग्रेडेड असाइनमेंट और प्रैक्टिस असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। और मैं जो बता रहा था कि हम लोग पीओ 13 जुलाई वाला पीवाई क्यू लाइव पे सॉल्व करेंगे, तो 24 तक तो हम सीटी का ग्रेड असाइनमेंट प्रैक्टिस असाइनमेंट ये सब कुछ करेंगे। 25 को मैं ब्रेक लूंगा। 26 को भी मैं ब्रेक लूंगा, क्योंकि वो वाला लाइव स्ट्रीम बहुत ही बड़ा होने वाला है, तो मैं खुद को 2 दिन का वॉइस स्ट्रेस दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 27 को मैं पीवाई क्यू सॉल्व करने आऊंगा, ठीक है। मुझे पता है कि ऑलरेडी आंसर दे रखा है, लेकिन आप लोगों को आंसर्स के पीछे का लॉजिक जानना जरूरी है, ठीक है। ये चीज 27 को भी हो सकता है, ये वाला चीज। 26 को ब्रेक ना लेके मैं 26 को भी करवा सकता हूँ। और 28 को भी ये चीज शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। इन 3 दिनों में ये वाला काम हो जाएगा आप लोगों का। तो और आप लोग घर पे क्या क्या करोगे, किस कैटेगरी में हो, पहले तो ये आप लोग देखो कि आप लोग इस कैटेगरी से हो या फिर इस कैटेगरी से हो। मैंने दोनों कैटेगरी का क्या 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 कुछ करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो चलो